हरिओम। उनके प्रति एक गहरी करुणा का भाव रहता है। जो लोग ज्ञान सुनने के बाद भी अज्ञान का आचरण करते हैं, ये संभव कैसे हो सकता है कि कोई ज्वर से पीड़ित हो, बुखार आ रहा हो और पैरासीटामोल लेने के बाद भी उसे बुखार आता रहे। सामान्य परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं है। यदि दवा के बाद भी, पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार आ रहा है, इसका मतलब एक सामान्य बुखार नहीं है। जब आप चिकित्सक से ऐसा बोलते हैं तो चिकित्सक फिर आपको एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर देता है कि ये सामान्य फीवर नहीं है, ये वायरल है, इन्फेक्शियस है, इसको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी और उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, दीजिए फिर एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर दीजिए। यदि ओरल करना होता है तो वो ओरल कोर्स करवाता है, अन्यथा इंजेक्टेबल्स। हमें भी गुरु को अपना अज्ञान निवृत्त करने के लिए गुरु को बताना पड़ता है। यदि कोई ग्रंथि है, जैसे बच्चे की गांठ पड़ जाती है उसके पजामे में, तो वो माँ से खुलवाता है, अपने से बड़े से खुलवाता है, क्योंकि गांठ लगी रहे उससे काम चलेगा नहीं। तो जीवन में अज्ञान की ग्रंथि बनी रहे उससे काम चलेगा नहीं। यदि वास्तव में हम अपने अज्ञान को निवृत्त करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, और यदि इच्छा शक्ति है तो बिना आप अज्ञान के निवृत्त किए रह नहीं पाओगे। जैसे आपको मान लो प्रेशर बना हुआ है मल त्याग के लिए, तो जब तक आप मल को त्याग नहीं कर लोगे, फ्रेश नहीं हो जाओगे, तब तक आपका मन कहीं लगेगा नहीं किसी काम में। जब आप एक बार फ्रेश हो लोगे, उस मल को त्याग कर दोगे, तब आपको सुकून मिलेगा, तब आप किसी कार्य को मन से कर पाओगे, वरना मन वही लगा रहेगा। ऐसे ही जब मन का मल परेशान करता है तो उसको निवृत्त किए बिना आप कैसे रह सकते हो। लेकिन माया ऐसी है कि आप उस मन के मल को जीवन भर ढोया करते हो। उस मन के मल, तन का जो मल होता है उसके तो निवृत्त किए बिना आप रह नहीं पाते हो, लेकिन मन के मल को जीवन भर ढोते हो। कैसे ढोते हो? निवृत्त करने की इच्छा शक्ति नहीं होती। हम उनकी बात नहीं कह रहे हैं जिनको सच्चा गुरु नहीं प्राप्त है, जो इस ज्ञान को नहीं सुन पा रहे, लेकिन जो निरंतर ज्ञान को सुन रहे हैं, उनका अज्ञान तो निवृत्त होना ही चाहिए। यदि फिर भी नहीं हो पा रहा है तो उनको अपनी बात अपने गुरु से करनी चाहिए। गुरु जी मेरी ममता काटो, गुरु जी मेरा अज्ञान निवृत्त करो। तुमको चैन नहीं मिलनी चाहिए जब तक एक भी मन का विकार है, एक भी मन का विकार है, तब तक चैन नहीं मिलनी चाहिए। जब उस विकार की निवृत्ति हो जाए तब सुकून आना चाहिए। दांतों में जरा सी गंदगी, एक रेशा भी फंस जाता है तो जुबान बिना उसको निकाले रह नहीं पाती है। जब कभी कभी जुबान भी नहीं निकल पाती है तो आप किसी तीली से निकालते हो, दांत की सफाई करते हो, बिना उसके रह नहीं पाते हो। कहीं जरा से भी इचिंग है तो आपको बिना उसको इचिंग किए, बिना खुजली करके शांति मिल नहीं पाती। तो मन की खुजली क्यों नहीं समाप्त होती? कैसे आप
मन के विकार को, मन की मलिनता को सह लेते, तुरंत अज्ञान को निवृत्त करो। जैसे ही कोई अज्ञान का विचार आता है, आप उसको ज्ञान के विचार से निवृत्त करो। यदि नहीं निवृत्त हो रहा है तो अपने गुरु से उस संबंध में बात करो। बिना बात करे, आप लोग बात नहीं करते हो, बिना बात करे अज्ञान निवृत्त नहीं होगा। अगर कपड़े में अधिक मैल है तो बिना साबुन के वो निवृत्त नहीं होगा। तो गुरु वो साबुन है, सतगुरु वो साबुन है जो मन का मैल निकालता है। वही धोबे नामा के रंग, गुरु नाम के रंग से तुम्हारे अज्ञान को धो देता है, निवृत्त कर देता है। लेकिन कब? जब जैसे ना, ऐसा रंग रंगा रंगरेजा जीव क्यों धर देनी, चदरिया लालो लाल कर देनी। कब कर चदरिया लालो लाल हो जाती है? जब वो रंगरेज को देते हो अपनी चदरिया को। तो ऐसे ही अपने मन को नाम के रंग में रंगने के लिए मन को सतगुरु को समर्पण करना पड़ता है। अपने पास रखने से काम नहीं बनेगा। कहते हैं कबीरदास जी कि जब ये चादर बुन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रगा रंगरेजा लालू लाल कर देनी। रंगरेज है सतगुरु, चादर है आपका जीवन। ऐसा रंग रगा रेजा, जीवन की चादर को, इस तन मन की चादर को गुरु को समर्पण करना पड़ता है। बिना समर्पण के जीवन नहीं हो पाएगा। अपने पास रखे रहो अपने विचारों को, और आप कहो कि विचारों के जंजाल से मुक्त हो जाओ, बड़ा मुश्किल है। बिना अपनी बात करे, बिना अपनी समस्या का समाधान करे कैसे आगे बढ़ सकते हो? तो अज्ञान को निवृत्त करने के लिए हमको अपनी बात करनी पड़ती। एक बार एक पुत्र था, उसके पिताजी सत्संग आते थे। पिताजी नहीं रहे तो बेटा आने लगा सत्संग। तो जब वो सत्संग आता था प्रतिदिन, तो गुरुजी रोज उससे एक बात कहते कि तुम्हारे पिताजी कुछ लेकर आते थे, कुछ लेकर जाते थे, कुछ लेकर आते थे, कुछ लेकर जाते थे। तो बच्चा समझा कि पिताजी शायद कुछ भेंट लाते हो। अगले दिन वो फल फ्रूट मिष्ठान लेके आया। गुरु ने फिर एक अगले दिन कहा, जब वो लेके आया तब भी गुरुजी यही बोले कि तुम्हारे पिताजी कुछ लेकर आते थे, कुछ लेकर जाते थे। अगले दिन बच्चा और कुछ लेके आया, दान दक्षिणा कैश में लेके आया। फिर गुरुजी बोले तुम्हारे पिताजी आते थे, कुछ लेकर आते थे, कुछ लेकर जाते थे। तो वो बच्चा सोचता कि पिताजी और कुछ लाते होंगे। तो ऐसे ही प्रतिदिन सतगुरु यही बोलते कि तुम्हारे पिताजी आते थे, कुछ लेकर आते थे, कुछ लेकर जाते थे। एक दिन उसने गुरु से पूछ लिया, गुरुजी पिताजी मैं तो रोज इतना कुछ लेके आता हूं, पिताजी क्या और लेके आते थे, क्या लेके जाते थे? गुरुजी ने कहा, बेटा पिताजी अज्ञान लेके आते थे और ज्ञान लेके जाते थे। मन के समस्याएं लेके आते थे और उनका समाधान लेके आते थे। तुम आते हो, सत्संग सुन के चले जाते हो, तो न कुछ ग्रहण करते हो, न कुछ मन की मलिनता का त्याग करते हो। तुम्हारे पिताजी रोज प्रश्न पूछते थे, अज्ञान निवृत्त करते थे। तो अज्ञान लेके आते थे और ज्ञान लेकर जाते थे। तो तुम भी आओ और अपनी समस्याओं को, उनका समाधान लेके जाओ। अपना अज्ञान गुरु के आगे निवृत्त करो और ज्ञान लेके जाओ। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। दवा का नाम सुनने से खाली काम नहीं चलेगा। दवा को अंदर लेना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। वैसे ही ज्ञान को आत्मसात करना पड़ता है। समस्याएं हैं तो उनका समाधान करना पड़ता है। जब तक समाधान नहीं करोगे, समाधान का मतलब ही समाधि है।
बाहर की समाधि तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं करती। समाधि पे समाधि लाख तू करता रहे, जब तक न मिटेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। समाधि पे समाधि लाख तू करता रहे, बाहर से कितनी भी कर्म करो, समाधि लगाओ, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ध्यान में बैठो, लेकिन वो ध्यान तुम्हारा ध्यान बन नहीं पाता है। कहता है जब तक न मिटेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। ये जो वासना है जगत के प्रति, जो आसक्ति है जगत के प्रति, वो मिटनी चाहिए। तभी गुरु बोलता है ओई धोपे नामा के रंग। गुरु नाम के रंग से, ज्ञान के रंग से उसको रंग देता है। कब रंगेगा? जब आप अपने विचार, कुविचार, मलिनता को समर्पण करोगे। जो सच्चा गुरु है वो तुमसे तुम्हारे विकार चाहता है। जैसे वहां गुरु कहता था ना कि तुम्हारा पिताजी कुछ लेके आता था, कुछ लेके जाता था, तो तुम भी अपने विचारों को, कोई विचार अगर तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसका समाधान लो। बात को अंदर रखने से मन विक्षिप्त हो जाता है, तो उस विक्षिप्तता से बचने के लिए उस मन के मलिनता को, उस विचार को बाहर निकालो। कूड़े को ढकने से और गंदगी और बदबू फैलेगी। कूड़े को घर से उठा के बाहर फेंको। तो ऐसे ही जो मन का विचार तुम्हें परेशान कर रहा है उसे उठाकर बाहर फेंको। सर पे संदूक रख के गाड़ी में मत बैठो। गाड़ी में भी बैठे हो और सर पे संदूक रखे हो तो ये अज्ञान है। तो सत्संग भी आ रहे हो, ज्ञान की गाड़ी में भी बैठे हो, और यदि अज्ञान का टोकरा, अज्ञान का संदूक, विचारों का संदूक अपने मस्तक पे, अपने सर पे लादे हो तो ये अज्ञान है। गाड़ी में बैठकर अपना संदूक नीचे रख दो, अपना बक्सा नीचे रख दो, अपना टोकरा नीचे रखो। वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति में, ज्ञान की कक्षा में बैठ के हम सब ज्ञान सुनते हैं तो अपना अज्ञान नीचे रखें, ज्ञान को धारण करें, अज्ञान को निवृत्त करें। बिना अज्ञान के निवृत्त किए मन को शांति नहीं मिलती। भगवान भी कहते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा अभावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको सुख नहीं है। मन में, मन के विकार को निकालने के लिए आपको सत्संग की वाणी को, गुरु की वाणी को स्वीकार करना पड़ता है। मन की अशांति को निकालने के लिए गुरु के वचन को धारण करना पड़ता है, क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख नहीं प्राप्त होता है। तो अपनी अशांति को निवृत्त करो, प्रश्न उत्तर करके अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करो। जो भाव, जो कुभाव तुम्हें परेशान कर रहा है, बिना अज्ञान को निवृत्त करे, काम चलेगा नहीं। अधुनैव सुखे शांत, अब भी सुखी शांत हो जाओगे। जनक जैसे अष्टावक्र कहते हैं, कब? जब तुम अपने अज्ञान को निवृत्त करो, जब तुम अपने देह भाव को अपने से पृथक करोगे, आत्म भाव को धारण करोगे। तो आत्म भाव धारण करो, गुरु के विचार को धारण करो और अपने विचार को, अपने अज्ञान को निवृत्त करो। तभी मन की वासना से मुक्त हो पाओगे।